शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। संबंधों के अंदर सुख नहीं है, ऐसा निर्णय अंदर से आए, ऐसा अंदर से डिसीजन हमारा हो, पक्का निर्णय हो कि संबंधों में सुख नहीं मिलता, संबंधों में सुख नहीं होता। क्योंकि लिखा गया है, चिंतनकारों ने बहुत सुंदर इस पे चिंतन करके लिखा है कि संबंधों से सुख मिलता है, ऐसा यदि माइंड का कॉन्सेप्ट हो और ऐसी अपेक्षा हो तो समझ लेना संबंधों की साइंस और संबंधों की रियलिटी ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति पानी के ऊपर पानी शब्द लिखता हो, पानी के ऊपर पानी से ही पानी शब्द लिखता हो, क्या है फिर? नमित बताओ। पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना जैसे समझ में नहीं आया कि कैसे लिखे, प लिखने जाओगे डंडा लगाओगे तो प गया, होता है ना ऐसा। ऐसे ही संबंधों में सुख जिसको हम कहते हैं, वो सारे सुख ऐसे हैं, वो सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे कितना सुंदर संबंध आपका हो, कितने अच्छे रिश्ते आपके हो, लेकिन सारे रिश्ते जो हैं वो ऐसे हैं जैसे पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना, जैसे समझ में नहीं आया ऐसा ही ये संबंध है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि निर्णय पक्का करो। जब तक ये निर्णय पक्का नहीं होगा, जब तक अंदर में अपेक्षा है, आशा है, विश्वास है, बिलीफ कहती है कि संबंधों से सुख मिलेगा, संबंध अच्छे बनाओ, संबंध अच्छे रहने चाहिए, संबंध अच्छे रहेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, हमें यश मिलेगा, सुकून मिलेगा। और इसी के कंसिडरेशन के अंदर हमने 2, 3, 4 बातें सुन ली है। नंबर 1 की बात सुनी कि संबंध लोग इसलिए बनाते हैं या बने बनाए जो मिले हुए हैं, जिसको बनाया तो नहीं था लेकिन बने बनाए मिले, वो संबंध हो या फिर बनने वाले संबंध हो, कोई भी संबंध हो, उन संबंधों में सुख नहीं होता। क्योंकि सुख की मुझे अपेक्षा है, सुख की अपेक्षा से संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? होता क्या है? यानी अभी भी ऐसा लगता हो तो इतनी जिंदगी जो आपकी बीत चुकी है उसमें से ही अपना कोई ना कोई घटनाक्रम निकाल लीजिए। जो आपकी घटनाओं का एल्बम है उसमें से एक घटना निकाल के देख लो, उसमें से कोई भी एक पुरानी घटना निकाल के देख लो कि कौन सा संबंध ऐसा है जो हमेशा सुखदायी रहता हो, कौन सा ऐसा संबंध है जो आपको झटका न देता हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा सारे संबंधों को एक कैटेगरी में डाल दो। ये संबंध बहुत अच्छा, बहुत सुरीला, ये संबंध नहीं अच्छा, ये व्यक्ति से तो मेरा बिल्कुल नहीं पटता है, ये व्यक्ति से मेरी बहुत सोच मिलती है। कुल मिला करके जो भी दूसरा है ना, दूसरा यानी अदर्स, दूसरा यानी मैं यानी आई, और दूसरा यानी यू। आई और यू की हमने एक कल्पना की है, एक मैं हूँ और एक दूसरा है। चाहे वो दूसरा मेरे घर का ही सदस्य हो, चाहे वो दूसरा मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो दूसरा मित्र क्यों ना हो, लेकिन आई और यू जब कनेक्शन में आते हैं तो किस कारण से कनेक्शन में आते हैं, किस कारण से लेन देन होती है? यदि रास्ते चलते हुए आपको किसी से पूछना पड़ा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, आपने इतना ही किसी को पूछा, तो क्यों आपने पूछा उसी व्यक्ति को?
बहुत गहरी साइंस है, गहरा फिलॉसफी है। और ये कर्म की साइंस कहती है, ये कर्म सिद्धांत कहता है, ऋणानुबंध शब्द शायद आपने सुना हो। ऋण से हम बंधे हुए हैं। रास्ते में आपकी गाड़ी चल रही है, आपका जीपीएस काम नहीं करता है, आपको पूछने की आवश्यकता है कि ये रास्ता पे जाना है या उस रास्ते पे चलना है। और आपने खड़े हुए किनारे पे दो व्यक्ति खड़े हैं, उसमें से आपने एक को पूछा और जिसको पूछा उसने आपको जवाब दिया। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने उस व्यक्ति से अपना कनेक्शन जोड़ा। खड़े तो दो थे, एक ने जवाब दिया। हाँ, यानी पुराना लेन देन आपका शेष था, पुराना लेन देन की फाइल आपकी चल रही थी और उस फाइल में से इस समय उस कर्म का उदय हुआ और आपके मन में एक इच्छा हुई, एक लहर दौड़ी, एक विकल्प आया कि इस व्यक्ति से पूछा जाए कि मुझे इधर जाना है चाहिए या उधर जाना चाहिए। और उस व्यक्ति ने भी जवाब दिया। हो सकता है वो जवाब ना भी दे, हो सकता है वो आपको रेस्पॉन्स ना भी करे, लेकिन फिर भी उसने रेस्पॉन्स कर दिया, उसने जवाब बता दिया। तो कहने का अभिप्राय ये होता है लेन देन का चक्र। ये लेन देन का चक्र हमारा चल रहा है और इस लेन देन के चक्र के अंदर हमने आई और यू के अंदर हमने एक एग्जाम्पल घटित करना है। और वो एग्जाम्पल कल हमने शुरू किया था। आई यानी राजा भर्तृहरि, इसको बिठाओ आई में, क्योंकि सारी केस स्टडी हम करेंगे राजा भर्तृहरि और महारानी पिंगला। आई और यू का कनेक्शन है, और कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीप है, बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा है। और इतने स्ट्रांग कनेक्शन के अंदर कैसे मन माने कि इस व्यक्ति से मुझे सुख नहीं मिलता, कैसे मानो? तभी तो मुंह से निकलता है किसी की छत्र छाया मिल रही हो तो हम कहते हैं इसकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं, अमुक की छत्र छाया में मेरा गुजारा हो रहा है। ऐसे ऐसे शब्द हम कभी यूटिलाइज करते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते किसी को। तो कहने का अभिप्राय ये सारा जो है लेन देन का चक्र है। आय के स्थान पे राजा भर्तृहरि, और राजा भर्तृहरि मन में विचार नहीं करता, उसे पक्का निश्चय है कि महारानी पिंगला के कारण मुझे सुख मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे इससे इतना गहरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है कि जिस प्रेम में और कोई संभावना ही नहीं है। ऐसा क्लाइमेक्स का उसका जो है उसके प्रति आकर्षण है। और उस आकर्षण का आप जानते हैं कोई भी चीज जब क्लाइमेक्स पे पहुंचती है तो फिर क्या होती है घटना? ऐसा ही हुआ कि उसे महारानी पिंगला के ऊपर केवल प्रेम नहीं है, विश्वास भी है। उसे विश्वास ही नहीं, उसे उसके प्रति जो है आदर का भाव भी है, सम्मान भी है। यानी प्रेम है, विश्वास है, सम्मान के योग्य उसे वो लगती है। और एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा होता है कि कर्म का उदय जो है निरंतर चलते चलते ऐसी सुई पे आके अटक गया। वहाँ क्या हुआ, एक दिन राजसभा के अंदर एक जो है व्यक्ति आया, एक योगी जैसा व्यक्ति आया, एक साधक आया। और साधक ने कहा कि हे राजन, मैं आपके लिए अमर फल लेकर के आया, मैं आपके लिए ऐसा अमर फल लेके आया हूँ जो मुझे साधना के दौरान जो है किसी ने मुझे दिया, किसी ने मुझे दिया है। और उन्होंने कहा जो इस अमर फल को खाएगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अमर होके क्या कर लेना है। आप जैसे न्याय प्रिय राजा जो है, प्रजावत्सल राजा जो है, जो महापराक्रमी है, उसको खाना चाहिए। और इस भाव से मैं आपको ये क्या करना चाहता हूँ, भेंट में देना चाहता हूँ। और जैसे ही अमर फल हाथ में आया, क्या विचार आया होगा? फल एक ही है,
खाना एक ही व्यक्ति को है, क्योंकि फल का जो प्रभाव है वो तब आएगा जब कौन खाएगा, एक ही व्यक्ति खाएगा। फल एक है। राजा भर्तृहरि के हाथ में जैसे ही फल आया वैसे ही सोच आई, क्योंकि जहाँ कनेक्शन है इतना गहरा, उसी का तो इर्द गिर्द विचार आता है। उसके मन में भाव आया कि क्यों नहीं ये वाला फल जो है मैं खा के क्या करूँगा, किसको दूँ, महारानी पिंगला को दूं, उसका रहना जीना जरूरी है। और कहते हैं उसने जो है वो महारानी पिंगला को बता दिया ये अमर फल है, तुझे खाना है, इतना संदेशा पहुंचा दिया। और कहते हैं कहानी कहती है, इतिहास कहता है कि वो महारानी पिंगला उसने भी क्या किया आगे, महारानी पिंगला के जो आकर्षण का केंद्र था वो कोई और था, वो कोई और था। और वो था कि राजसभा के अंदर एक महावत रहता था और महावत उसकी आकर्षण का केंद्र था। और उसने वो अमरफल किसको दे दिया, उस महावत को दे दिया। और महावत के आकर्षण का केंद्र जो थी वो कहते हैं उस नगरी की सबसे बड़ी राज नर्तकी जो थी वो उसके आकर्षण का केंद्र थी। और महावत ने सोचा मैं खा के क्या करूँगा, किसको दूँ, नर्तकी को। अब फल कहाँ तक पहुँच गया, देखिए 24 घंटे में कुछ हो सकता है, 24 घंटे में कुछ हो सकता है। राजसभा के अंदर जिस दिन उसको मिला हुआ है तब से कहते फल घूम रहा है, फल खाने में नहीं आ रहा। और राज नर्तकी के पास जब शाम को रात को फल पहुंचा, राज नर्तकी सोच रही है कि मेरे जैसे पापी व्यक्ति को ये सब खा के क्या करना है, पाप ही तो इकट्ठा करना है, मैं तो क्या कर रही हूँ, मेरा जीवन तो सुंदर नहीं है। जिसका जीवन सुंदर है उसको ये फल खाना चाहिए। और इस नगरी के अंदर सबसे सुंदर जीवन किसका है, राजा भर्तृहरि का। वो निर्णय करके रात को सो गई, कल सुबह राज दरबार में जाऊंगी और मैं क्या करूंगी, ये फल मैं राजा भर्तृहरि को समर्पित करूंगी और चाहूंगी ये कि वो अमर होने चाहिए। अब देखिए सर्कल कैसा चलता है, यही कर्मों के उदय का चक्र चलते चलते नेक्स्ट डे राज्यसभा के अंदर फिर से अमर फल आ गया, फिर से अमर फल आया। और राजा भर्तृहरि को अमर फल देखते ही क्या लगा, झटका लगा। कितने वोल्ट का, 440 वोल्ट का झटका। ऐसा लग गया कि अरे ये अमर फल कल ही तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, ये यहाँ नर्तकी के पास से कैसे आ गया। ऐसा झटका खाया, दिमाग में ऐसा झटका लगा कि कहाँ से आया। नर्तकी को पूछा, नर्तकी ने बताया कि मुझे महावत ने दिया है। महावत से पूछा, उसने कहा मुझे महारानी पिंगला ने दिया है। अब तो सारी स्ट्रक्चर क्या हो गई, बिल्कुल कहते एकदम स्पष्ट हो गया। और उसकी स्पष्टता कहते हैं जो जिस क्लाइमेक्स पे होता है उसी क्लाइमेक्स पे एक अच्छी सी संभावना होती है, एक बुरी संभावना भी होती है, एक अच्छी संभावना भी होती है। इसलिए कल बताया था पॉसिबिलिटी हमेशा दो होती है, या तो कोई व्यक्ति जिस क्लाइमेक्स पे खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, चाहे तो एक पीक से दूसरे पीक की ओर जाया जा सकता है। एक पीक यानी संसार के आकर्षण का पीक उसका था, उस आकर्षण से वो कौन सी पीक पे जा सकता है, यानी संसार की पीक से नीचे गिरता है, विकल्पों में जाता है, जंजाल में फंसता है। महारानी पिंगला ने क्या कर दिया, मेरे साथ धोखा हो गया। कितनी बड़ी बेईमान वो है, कितना कुछ वो सोच सकता था, लेकिन माइंड ने झटका खाया और झटका खा करके संभल गया। संभल करके उसने सोचा कोई इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है, ये संबंधों का सच ये है, ये संबंधों की रियलिटी है। और इन संबंधों की रियलिटी के अंदर बिल्कुल सच समझ लेना कि ये संबंध जो है वो आखिर में संयोग मात्र है। क्या है,
संयोग मात्र है। संबंधों का जाल जो मेरे इर्द गिर्द है वो मात्र जीने की व्यवस्था है, वो मात्र जीवन जीने की व्यवस्था कर्म के उदय से मिली है। लेकिन मेरी आस्था क्या कहती है, उस व्यवस्था में जीते हुए मेरी आस्था क्या कहती है, बस उस आस्था को पकड़ना है, उस आस्था के बल को मजबूत करना है। और राजा भर्तृहरि ने उस कहते हैं ऐसा माइंड का झटका लगा, बहुत गहरा झटका लगा, लेकिन सोचा एक ही बार कि वाकई में ये संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचा, क्या सोचा, वैराग्य शतक लिख सके जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने श्रृंगार शतक लिखा था किसके निमित्त से, महारानी पिंगला के निमित्त से, वही जो है महारानी पिंगला के निमित्त से वैराग्य शतक लिख डाला। किस आधार पे लिखा होगा, वो आधार कितना कंस्ट्रक्टिव होगा। घटना चाहे बुरी घटे, घटना चाहे अप्रिय हो, घटना चाहे अनिष्टकारी हो, लेकिन उसमें से सार पकड़ लेना, उसमें से सार ढूंढ लेना, उसी सार को पकड़ करके उस सार को रस्सी बना लेना और रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाना। क्योंकि यहाँ कुछ भी कायम नहीं है, कोई संबंध हमेशा रहने वाले नहीं है, हर संबंध संयोग मात्र है और हर संयोग जो है वो वियोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर संबंध जो है, हर संयोग जो है वो आखिर में वियोगकारी है। और उन्होंने ऐसा अंदर में बात को बिठा लिया, बात को सेट कर लिया, समझ लिया बात को। वो राजसभा से राजमहल में नहीं गए, वो सीधा राजसभा से निकल गए, घर से बाहर, नगर से बाहर, जंगल की तरफ चले गए कि अब मुझे जो है ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है एकमात्र प्रयोजन मेरा किससे हो, किससे हो, मुझसे हो। मेरा प्रयोजन मुझसे ही सिद्ध होने वाला है। मुझे सुख चाहिए, लेकिन मुझे दूसरों से सुख नहीं मिलेगा। दूसरों से सुख की अपेक्षा होगी तो दूसरों से दुख भी मिलेगा। दूसरों से यदि मुझे लगता है कि मेरे को जीने का रस आ रहा है तो समझ लेना हम बहुत बड़े पराधीन हैं। दूसरे के कारण मेरी जिंदगी चल रही है, दूसरे के कारण जीने का रस आ रहा है, दूसरों से कनेक्शन है तो मुझे लगता है मुझे पावर आ रहा है। तो सारी शक्ति जो महसूस करते हो, सारी ऐसी फीलिंग्स आती हो तो समझ लेना कि इसके अंदर कोई दम नहीं है। ये तो पुण्य का फल है कि हमारे सारे रिश्ते अच्छे चल रहे। क्या समझना चाहिए, पुण्य का फल है। लेकिन पुण्य के मीठे मीठे फल चखते हुए सत्य भूल नहीं जाना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य क्या है? सत्य ये है कि संबंधों से सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख किसका स्वभाव है, मेरा। सुख मेरा स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है। सुख बाहर से नहीं मिल सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति भी आत्मा ही है। दूसरा व्यक्ति भी चैतन्य आत्मा है, वो भी चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, मैं भी चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। इस चैतन्य स्वरूपी आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, अबंध स्वरूपी है। वो किसी के बंधने में नहीं आता, वो बंध सकता ही नहीं है। कोई व्यक्ति भले ही कितना कहे मैं इस व्यक्ति से बंधा हुआ हूँ, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। जब हम कर्मों से ही इनकार करते हैं कि मैं कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं हूँ, कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं हूँ, ऐसा अंदर का विश्वास जागे। और वो विश्वास राजा भर्तृहरि का जाग गया कि मुझे केवल सुख मिल सकता है, मुझसे ही मिल सकता है, कोई मुझे सुख दे नहीं सकता। इन संबंधों का सार मेरी समझ में आ गया, इसलिए सारे संबंधों को छोड़ करके वे निकल गए
गए अबंध स्वरूप की और डुबकी लगाने के लिए कि मैं अकेला, मैं ही मैं, यानी मेरे अलावा मुझे कोई सुख नहीं दे सकता। ऐसी कंफर्मेशन जब तक ना हो, ऐसा डिसीजन ना हो, तब तक जो है हमारी साधना लड़खड़ाती रहेगी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा इस सारे डिसीजन पहले होने चाहिए। आत्मा के स्वरूप को भी समझो, साथ साथ ये निर्णय भी होने चाहिए, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को यदि पक्के से समझने के लिए ये निर्णय बहुत हेल्प करते हैं। इस निर्णय के कारण ही हमें इतनी गति मिल सकती है। इसलिए कहा गया कि संबंधों में सुख नहीं है। तो आगे हम और विचार करेंगे, क्योंकि संबंधों के साथ हम बहुत लिपटे हुए हैं। जिन जिन संबंधों की हम बात करें, जहाँ जहाँ नजर दौड़ाते हैं, वहाँ वहाँ हमारा आकर्षण है या विकर्षण है। दो में से एक पॉइंट तो है ही, कहीं राग है, कहीं द्वेष का भाव है। तो राग और द्वेष से परे होने के लिए और अबंध स्वरूपी मैं हूँ, उसके लिए मुझे संबोध कैसे जगाना है, क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमारी जो साधना है, वो संबोध जगाने की साधना है। ये मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए है कि क्या जागे, संबोध जागे। तो संबंधों में संबोध जगाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन सा सूत्र दिया गया है, उसके भाव अवसर की आज का सामूहिक तप आंतरिक तप है वैयावच्च।